टॉपिक है आपके राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। लोक देवियों के दर्शन करने गए हो? हैं? करने गए हो? कहाँ गए हो? चामुंडा माता कौन सी है? हांडी माता की पहाड़ी पर। और अरे राजस्थान की बड़ी बड़ी लोक देवियां है। करणी माता है, ठीक है, जीण माता है, जयपुर के अंदर शीला माता है, जालोर के अंदर सुंदा माता है, जैसलमेर के अंदर तनोट माता है। बहुत सी लोक देवियां हैं। आप लोग कभी गए नहीं दर्शन करने के लिए? जोगनी माता गए? बेगू के अंदर भिलवाड़ा के लोग ये मानते हैं कि जोगनी माता भिलवाड़ा में है। कहां पर है? चित्तौड़ में है। सबसे पहली लोक देवी पढ़ेंगे जो है आपके झुंझुनू जिले में। कौन से जिले के अंदर है? और झुंझुनू जिले के अंदर सबसे प्रसिद्ध लोक देवी है, उसका नाम है रानी सती। क्या नाम है? रानी सती। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। सुनो इनकी कहानी है, क्या कहते हैं। इनके बचपन का नाम था नारायणी बाई। क्या नाम था? नारायणी बाई। बचपन का नाम क्या था? नारायणी बाई। देखो कहानी समझना इनकी। हरियाणा के अंदर एक जिला है, उसका नाम है हिसार। कौन सा जिला है? हिसार। बात है 17वीं शताब्दी की। कब की बात है? 17वीं शताब्दी की। 1650 या 1652 के आसपास की बात है। इस दरमियान हिसार के एक शासक थे, उनका नाम था जारचंद। क्या नाम था? तो हिसार के शासक कौन हो गए? और इनके दरबार के अंदर इनके दीवान जो थे उनका नाम था झालाराम। दीवान का नाम क्या था? और झालाराम के एक पुत्र हुआ करते थे, उनका नाम था तनदन दास। तनदन दास। तो बात कहां से शुरू हुई अपने? हिसार कहां पड़ता है? हिसार हरियाणा में पड़ता है। और हिसार के शासक कौन है? झारचंद के दरबार के अंदर इनके दीवान कौन थे? और झालाराम के पुत्र कौन थे? तंदन दास। इन्हीं तंदन दास का विवाह किनके साथ होता है? नारायणी बाई के साथ होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ऐसा कहते हैं कि बाल्यकाल के अंदर इनका विवाह हुआ, और आपको बताया कि जब बाल्यकाल में विवाह हुआ करते थे तो लड़की को जल्दी ससुराल नहीं भेजते थे, पहले उसका मुकलावा करते थे। मुकलावा का मतलब आना देना, ठीक है? क्या करते थे? आना देते थे। तो जब आना नहीं हुआ था, मुकलावा नहीं हुआ था इनका, तब से उससे पहले की बात है कि इन तंदन दास के पास में घोड़ी थी। क्या थी? घोड़ी। जो तंदन दास के पास जो घोड़ी थी, वो घोड़ी जो थी इस झारचंद के एक पुत्र थे उनको पसंद आती है। झारचंद के पुत्र और जलाराम के पुत्र तंदन दास, इन दोनों के मध्य दोस्ती थी। ये दोनों ही दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जब झारचंद के पुत्र ने तंदन दास की घोड़ी को देखा तो घोड़ी को देखने के बाद में घोड़ी पर मोहित हो गया और घोड़ी पर सवारी करने की इनकी इच्छा हुई, और घोड़ी जो थी वो उन्होंने तंदन दास से मांग ली। तो उन्होंने घोड़ी देने से मना कर दिया। तो उन्होंने बोला यार कि मैं राजा का बेटा हूं और तू एक छोटे से दीवान का बेटा है, और मैं राजा का पुत्र, मैं राजकुमार हूं, और आने वाले समय में मेरे पिता की गद्दी पर मैं ही बैठूंगा, तू मुझे मना करने वाला कौन होता है? इस क्षेत्र के ऊपर जो भी है सब मेरे पिताजी का, मेरे पर अधिकार है, ठीक है? तो देने से मना किया, और मना करने के बाद में झारचंद के पुत्र ने क्या किया? तंदन दास के ऊपर हाथ उठाया, और हाथ उठाने के बाद में दोनों के बीच लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर क्या किया? तंदन दास ने किसकी हत्या कर दी? इस झारचंद के युद्ध में उन्होंने मुझसे लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई के अंदर वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब उनको पता है कि झारचंद हिसार का शासक है, अपने को मारेगा, तो ये वहां से हिसार के निकलकर अपने क्षेत्र में आते हैं। उस क्षेत्र का नाम क्या था? झुंझुनू। क्योंकि झुंझुनू के अंदर भी राजपूत रियासतें हुआ करती थी। तो झुंझुनू के अंदर की जो रियासत थी और हिसार की जो रियासत थी, इन दोनों के अंदर किसी न किसी बात को लेकर मतभेद थे। तो जब हिसार से ये वहां पर आए तो झुंझुनू के अंदर जो राणा हुआ करते थे उस समय के, उन्होंने इनको यहाँ शरण दी। तो शरण दी क्योंकि झुंझुनू की सेना जो थी वो हिसार की सेना के बदले ताकतवर थी। तो हिसार की सेना झुंझुनू पर सीधा आक्रमण नहीं कर पा रही थी, ठीक है? अब कुछ समय बाद में आया मुकलावा, ठीक है, कि तंदन दास के ससुराल वालों ने, सॉरी, तंदन दास के ससुराल वालों ने, नारायणी बाई के पियर वालों ने, मतलब तंदन दास के ससुराल वाले
और नारायणी बाई के पिहर वाले, इन्होंने मैसेज किया इनके जलाराम जी के पास में कि भाई आइए आपकी पुत्र वधू को ले जाइए, हम मुकलावा कर रहे हैं। अब मुकलावा कर रहे हैं तो पूरे सब सारे जाएंगे परिवार वाले। और जब मुकलावा करने गए थे इस बात का पता चला किसको? झारचंद को। झारचंद को जब इस बात का पता चलता है कि मुकलावे के लिए प्रोग्राम में गए हुए हैं, झारचंद अपनी सेना लेकर आता है। और सेना लाने के बाद में अब इधर नई नवेली दुल्हन थी। मुकलावे के समय जब लड़की पहली बार ससुराल जा रही है तो पूरी दुल्हन बन के जाएगी, वो पूरी दुल्हन बन के ही जाएगी। तो उधर क्या होता है कि झारचंद जो था अपनी सेना लेकर पहाड़ियों के बीच पीछे घुसा हुआ था, और इधर इसने क्या किया, उस पूरे गांव को घेर लिया। झारचंद ने पूरे के पूरे गांव को घेर लिया और आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? जलाराम जी के ऊपर। जलाराम जी के पुत्र का क्या नाम था? तंदन दास भी वहां पर भयंकर तरीके से युद्ध करते हैं, और युद्ध के अंदर झारचंद क्या करता है, तंदन दास की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अब ये सारा का सारा दृश्य डोली में बैठी बैठी कौन देख रही थी? नारायणी बाई को जब पता चलता है कि मेरे पति की हत्या हो चुकी है, ये अपने बाल बोलते चामुंडा का रूप धारण करती है और उस युद्ध भूमि के अंदर तलवार लेकर झारचंद की सेना पर इतने प्रहार करती है, टूट पड़ती है कि झारचंद तक को खुद को मार देती है। नारायणी बाई ने अपने पति का बदला लेने के लिए किस व्यक्ति की हत्या की थी? झारचंद की हत्या की थी। झारचंद की हत्या करने के बाद में जो सैनिक वहां पर बच गए, क्योंकि जब महिला चामुंडा का रूप धारण करती है ना तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। सही है, सही है। जब महिलाएं चामुंडा का रूप धारण करती है तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। तो नारायणी बाई ने क्या किया, चामुंडा का रूप धारण किया। रूप धारण करने के बाद में झारचंद की सेना के ऊपर टूट पड़ती है, भयंकर तरीके से टूट पड़ती है और पूरी सेना का नरसंहार करती है। जो बेचारे बच कुछ गए थे वो अपनी जान बचाकर भाग गए। अब जान बचाकर भाग गए। अब इधर तंदन दास की मृत्यु हुई। अब तंदन दास की मृत्यु होने के बाद में प्राचीन समय में क्या थी कि जब भी किसी पति की मृत्यु होती थी उनकी पत्नी क्या हुआ करती थी? सती हुआ करती थी। तो लकड़ियां वकड़ियां लेके आए, ये अपने पति की लाश के साथ में सती हुई। सती होने से पहले इन्होंने अपने परिवार वालों से कहा कि मेरी जो राख होगी उस राख को घोड़े की पीठ पर बांध लेना। जिस स्थान पर मेरा घोड़ा जाकर रुकेगा, ठीक है, घोड़ा जाके रुकेगा वहीं पर आप मेरा मंदिर बनवाना। तो ऐसा कहते हैं कि उस युद्ध क्षेत्र के अंदर से जब जहां पर इनको सती किया गया था, उस सती वाले स्थान से इनके घोड़े के ऊपर वो राख बांधी गई, और राख बांधने के बाद में युद्ध क्षेत्र से घोड़ा निकला और कौन से क्षेत्र में जाके रुका? झुंझुनू में जाके रुका। इसी स्थान पर रानी सती का क्या बनाया गया? भव्य मंदिर बनाया गया था। ये ध्यान रखना। ये हालांकि एग्जाम के हिसाब से आपकी कहानी किसी काम की नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि हम जो लोक देवी पढ़ रहे हैं उनका क्या इतिहास है, क्या कहां से क्यों लोक देवी बनी, वो किस वजह से बनी। फिर धीरे धीरे बाद में लोग उनको पूजने लगे, इनके चमत्कार को देख के पूजने लगे, तो राजस्थान के अंदर ये लोक देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो रानी सती का जो मंदिर है वो कहां पर है आपके? इनके बचपन का नाम क्या था? पति का नाम क्या था? तंदन दास। इन्हें कहते हैं अग्रवालों की कुलदेवी। किनकी कुलदेवी कहते हैं? अग्रवालों की कुलदेवी कहते हैं, ध्यान रखना। और राजस्थान में सती संबंधित जो मेले लगते हैं ना, वो मेले लगते हैं आपके भाद्रपद अमावस्या के दिन। भाद्रपद अमावस्या के दिन, और इसे ही हम कहते हैं सतिया अमावस्या। क्या कहते हैं? सतिया अमावस्या। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये कहानियां आपके जो लोक देवी की मैंने बात बताई है आपके एग्जाम में नहीं आएगा आपके, लेकिन ध्यान रखना कहानी कैसे है, कैसी लोक देवी बनी, किस प्रकार युद्ध हुए। और ये जो मैं युद्ध बता रहा हूं ना आपको, ये युद्ध हुआ था 1652 ईस्वी में। कब होता है? 1652 ईस्वी में। ध्यान रखना, रानी सती को कहते हैं अग्रवालों की कुलदेवी। इनका एक और नाम प्रचलित है, इन्हें कहते हैं दादी जी। क्या कहते हैं? दादी जी। तो राजस्थान की किस लोक देवी को दादी नाम से संबोधित किया जाता है? रानी सती को। रानी सती का मंदिर कहां पर है? रानी सती के किनकी कुलदेवी है? अग्रवालों की कुलदेवी है। इनके पति का नाम क्या था? तंदन दास। ये अपनी पति की लाश के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ऐसा कहते हैं, किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इनके परिवार में कुल 13 महिलाएं सती हुई थी। इनके परिवार में कुल कितनी महिलाएं सती होती है? 13 महिलाएं सती होती है। लेकिन अपने कोई काम का नहीं, अपने ये ध्यान रखना, रानी सती का मंदिर झुंझुनू के अंदर है। रानी सती के पति का नाम तंदन दास था। रानी सती के बचपन का नाम क्या था? नारायणी बाई। और ये मूल रूप से जो थी, ये किस क्षेत्र के थे? ये लोग हिसार क्षेत्र के थे, लेकिन बाद में आकर राजस्थान में बस जाते हैं। और राजस्थान में बनने के बाद युद्ध हुआ, उस युद्ध में इनके पति की मृत्यु हुई, और पति की मृत्यु होने के बाद में ये इन्होंने अपने पति की मौत का बदला लिया
और पति की मौत का बदला लेने के बाद में ये अपने पति की लाश के साथ क्या हो जाती है, सती होती है। तो किसकी कुल देवी है ये, अग्रवाल कुल देवी। इनका मेला जो लगता है वो कब लगता है, भाद्रपद अमावस्या को ही हम क्या कहते हैं, सती अमावस्या कहते हैं। आ गया समझ में, छाप ले इसको, छाप।